नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पहले से हम लोग का रीजनिंग का क्लास चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ रुकावटें आई जिस कारण जो कि सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम था बोर्ड का। बोर्ड की वजह से ही आपका मतलब क्लास नहीं हो पा रहा था, टेम्पोरी बोर्ड था। इसीलिए हम लोग नया बोर्ड लाए हैं और उसको कंटिन्यू करने के लिए। चलिए, आप सभी का जो कि पहला और दूसरा टाइप हो गया, आज आप लोग का तीसरा टाइप का जो कि रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का क्लास शुरू हो गया है। आप सभी डेली अब रेगुलर रहेंगे, हम भी रेगुलर रहेंगे आप लोगों के साथ। इसके बाद पहला सवाल जो कि आप लोग का है 3 का, देखिए आपको याद है ना वो पहले वाला तीसरा का देखिए, जैसे कि ये लीडर है। देखिए यहाँ लीडर बताना जाता है, LEADER। लीडर को क्या लिखा गया है, F। यहाँ ई मत देखिए, ऐसे लिखिए FOUNTAIN, फाउंटेन। इसको मतलब टाइप 3 में क्या होगा, देखिए जैसे ई को गलती कर दिया, नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि हम लोग का बहुत दिन से रीजनिंग का क्लास नहीं हो पा रहा था। सबसे मेजर जो प्रॉब्लम था ना, वो हम लोग का यही बोर्ड का प्रॉब्लम था, जो कि टेम्प्रोरी बोर्ड लगा था। उसके वजह से लिखने के बाद इसमें मिट जा रहा है, उसमें मिट ही नहीं रहा था लिखने के बाद, जिसकी वजह से हम नया बोर्ड लाए हैं। आप सभी को अब रेगुलर क्लास प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पैसे वैसे तो खर्च हुए ही हैं। आप सभी अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मेरा भी होगा। चलिए, आप सभी का आज जो कि कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 3, 2 टाइप आप सभी का हो चुका है। पहले इंक्रीज था और मतलब एक एक करके बढ़ रहा था पहला दूसरा में। इसमें अब आगे पीछे करके दिखाया जाएगा। देखिए कैसे, जैसे लीडर है, लीडर को क्या लिखा गया है, ELDARE। देखिए ई इधर, सेकेंड वाला फर्स्ट, फिर फर्स्ट वाला बीच में, मतलब एक इधर इधर। देखिए डी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का। देखिए आर इधर इधर, मतलब एक को आगे एक को पीछे, ऐसे करके आपको करना है। तो जैसे फाउंट है FOUNTAIN, फॉन्ट है। इसको भी आपको क्या लिखना है, ओ को पहले लिखेंगे, उसके बाद F लिखेंगे, उसके बाद फिर N और U को, तो पहले N लिखेंगे, फिर U लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, फिर N लिखेंगे, फिर I लिखेंगे। इस तरह आप सभी को बनाना है, एक आगे पीछे करके आप लोग को बनाना है ऐसा। उसके बाद ये समझ में आया आप सभी को कैसे करना है, एक बार और समझाएंगे। एकदम तसल्ली से धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, हड़बड़ी कोई चीज़ का नहीं है। SSGD में आप सभी को इस बार एकदम मजबूत करके भेजना है। देखिए इसको मतलब एक आगे पीछे किया, देखिए यहाँ पे O को आगे F को पीछे, फिर UN, फिर U, फिर देखिए A और फिर T, फिर I और N, ऐसे ही करके मतलब आगे पीछे करके। इसके बाद ये सवाल देखिए, ये सवाल आप सभी के बीच खतरनाक सवाल है, पूछा गया है। देखो इस सवाल को RUDE, रूट को क्या लिखा गया है, EDUR 48। मतलब इसका भी देखिए, पहले लास्ट वाला को लिख गया है, लास्ट वाले को फर्स्ट में, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद U, फिर उसके बाद R। मतलब लास्ट को फर्स्ट, उसके बाद लास्ट आया फर्स्ट में, फिर D आया, फिर U, फिर उसके बाद R, और उसके बाद 48 कैसे आया, ये भी चेक करना है आप सभी को। उसके लिए देखिए इसको जोड़ेंगे, R कितना पर है 18, U कितना पर है 21,
डी कितना पर है तो 4, उसके बाद ई कितना पर है 5। आप सबको याद है ना अल्फ़ाबेट पूरा कितना नंबर कौन सा आता है, याद रखना ज़रूरी है, तभी तो आप बनाए पाइएगा जल्दी जल्दी। जी 18, तो जोड़ी 18, 5 और 4 9, और 9 और 1 10, 10 8 18 के 8, हाथ में 1, फिर 2 और 1 3 और 1 4, 48 आ गया। इसी प्रकार आप सभी को अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी कीजिए। आप सब देख रहे हैं जैसे कि देखिए लिखा गया है SOUP, तो इसी को सेम ऐसे ही कीजिए, पहले P को लिखिए, फिर U को लिखिए, फिर O को लिखिए, फिर H को लिखिए, और इस सब को जोड़ के P कितना पर आता है 16 प्लस U 21 प्लस O 15 प्लस 19, सबको जोड़िएगा तो क्या होगा 9 5 14, 14 1 15, 15 6 21 के 1, उसके बाद क्या हो जाएगा हाथ में 2 बचा, 2 को रखेंगे 1 2 और 2 4 और 1 5, और 5 और 2 7, कितना हो जाएगा 7 71 आएगा टोटल। इसको जोड़ने के बाद पूरा मतलब कंसाइज वे में आपको पूरा मतलब डिटेल में चैप्टर वाइज और टाइप वाइज कराया जा रहा है, इससे आगे कुछ आएगा ही नहीं, यही तो पढ़ना है आप सभी को। आइए अब ये सवाल कीजिए 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में देखिए आप सभी को क्या लिखा गया है FLOORS, फ्लूर्स को क्या लिखा गया है QPMNKE, एकदम मतलब आके इसको सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी, हम अभी देख रहे हैं, जल्दी कीजिए भाई थोड़ा जल्दी, ठीक है हम समझा रहे हैं यार समझा। ये देखिए इसको लाया यहाँ कितना किया -2, लग रहा है 19 पर, ये S 19 पर होता है, 19 के बाद कहाँ आया 17 पर। R को देखिए 18 से -2 करके 16 पर लाए, P को O को -2 किया और देखिए कितना पर लाए 13 पर, M 13 पर होता है। उसके बाद फिर उल्टा करेगा, देखिए O को अब यहाँ से देखिए यहाँ क्या किया है -1, फिर यहाँ से यहाँ देखिए L से K पर आया फिर -1 किया, फिर F से E पर आया फिर -1 किया, मतलब 3 को स्टेप को पहले लास्ट वाले को -2 किया, फिर 3 स्टेप को वह -1 कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट अगले में भी लगेगा, देखिए GATHER, ये मतलब इसमें भी देखिए, इसमें अब इसको वैसे ही करेंगे, R लिखेंगे से -2 करेंगे, इसको लिखेंगे और -2 करेंगे, इसका -2 कितना हो जाएगा फर्स्ट में, और उसको फर्स्ट में लिखना है तो ये P पर हो जाएगा। इसका इसके बाद इसका भी -2 करेंगे, इसका -2 करके यहाँ कितना लिखेंगे C, इसका भी -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, H 8 पर होता है, 8 में -2 करेंगे तो आपका हो जाएगा F 6 से। अब उसके बाद फिर देखते हैं T में से अब हमको -1 करना है, तो -1 करेंगे तो 19 पर क्या होगा S, उसके बाद A में से -1 कीजिएगा तो Z आएगा, तो Z यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपका आएगा G में से -1 करेंगे 7 में से, तो 7 में से करेंगे तो 6 F, इसी प्रकार हो गया आपका, मतलब ऐसे ही इसको देखिए समझ में आ रहा है ना, एक बार और समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे। यहाँ देखिए पहले लास्ट वाले को लिया और उसको -2 और -2 करके 3 को -2 और फिर 3 फॉर्म को इसको और फिर -1 करके लिखते हैं, बस यही है। आगे देखिए ये वाला 2 लाइन कटने की वजह से यार थोड़ा दिक्कत आ गया था। चलो हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे थे। देखिए
रैंडम लिखा गया है, RANDOM, रैंडम लिखा गया है। रैंडम क्या लिखा गया है, VOQAA और I। देखिए E 18 पे है और E 22 पे है, लगभग कितना जुड़ा गया है, प्लस का 4। यहाँ देखिए पूरा किया गया है और यहाँ से माइनस का 4, 13 में से 4 गया 9, 9 पर I होता है, याद है ना। उसके बाद ए O को उठा के एज इट इज यहाँ रख दिया गया है, A को उठा कर एज इट इज यहाँ रख दिया गया है। उसके बाद D में -3, N में प्लस का 3 हो गया। उसी तरह आपको इसको सॉल्व करना है। क्या हो गया, दो पार्ट है तो इसको भी देखना है ना। ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज को क्या लिखा गया है, SGDKRA। यहाँ देखिए प्लस का 4, सेम टू सेम, यहाँ प्लस का 4, यहाँ भी प्लस का 4, यहाँ माइनस का 4 हो गया। फिर R को देखिए ऐसे और G को सेम टू सेम ऐसे ही कर दिया गया। उसके बाद आप देखिएगा N को यहाँ पे कितना किया है, -3, 14 पे 11 पे -3 और यहाँ पे पूरा प्लस का 3। उसी प्रकार आपको इसको लिखना है, आउटपुट को लिखना है। देखिए OUTPUT आउटपुट के, इसमें हम एनर्जी कितना जोड़ेंगे, प्लस का 4, तो 15 4 19, 19 पर क्या होगा S। उसके बाद U को यहाँ लिखेंगे और E वाले U को यहाँ लिखेंगे। इसमें माइनस का 3 करेंगे तो 16 में से माइनस का 3 होगा तो क्या होगा 13, 13 पर क्या हो जाएगा M। और इसमें T में प्लस का 3 करेंगे तो 20 और 3 23 पर क्या होगा W हो गया। और इसमें एनर्जी उतार के माइनस का 4 कर देंगे तो 16, 20 में से -4 होगा 16 पड़ता है P। ऐसे ही मतलब तीनों एक ही कॉन्सेप्ट, आप एक निकाल लिए फिर दूसरा निकाल लिए, मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट इक्वल करके तब आपको तीसरे में लगाना है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी का एक में हुआ और दूसरा चेक नहीं किए, यही मिसमैचिंग हो जाता है कभी कभी, एक में दिया रहता है दूसरा में अलग रहता है। तो आपको ये दोनों को मैच करके देखना है दोनों कंबाइन हो रहा है कि नहीं, उसके बाद ही आंसर लगाना है। उसके बाद चलिए हम लोग चौथे देखिए, आपको सिर्फ इसमें मतलब अल्फ़ाबेट का पूरा नंबर याद होना चाहिए कौन कितना पर। उसके बाद आप देखिए इसमें कैसे मतलब अपोजिट करना है, सिर्फ अपोजिट। देखिए आपको करके बताते हैं, जैसे CHROMATIC कोरोमैटिक लिखा गया है, इसको मतलब सिर्फ आपको उल्टा करना है। देखिए इसका अपोजिट X, इसका अपोजिट C कितना पर होता है 24, C कितना पर होता है 3 पर, लेकिन उसमें और उसका अपोजिट X होता है, आपको पढ़ाए थे ना C का अपोजिट X। ऐसे अगर आपको याद नहीं हो तो देखिए कैसे करना है। C 3 24 पर X होगा और 3 जोड़ेंगे तो 27, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं 27 मतलब दोनों को जोड़ के 27 आना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ H कितना पर होता है 8 पर, 19 में 8 जोड़ेगा तो 27 होगा, तो S कितना पर हो जाएगा इसका अपोजिट। उसके बाद R का अपोजिट क्या होता है I, 8 जोड़िए, इसमें 8 जोड़िए 9 जोड़िएगा 18 में 9 तभी आपका 27 बनेगा, तो यहाँ I हो गया। उसके बाद यहाँ आपका O है, O में 15 में क्या जोड़े जो 27 है तो 12, 12 पर क्या होता है L, 13 में क्या जोड़े 27 है तो 13 का हो जाएगा N।
14 और 13 27। उसके बाद आपका हो जाएगा A to Z, तो आप सभी को पता है A to Z क्या होता है, ये तो बच्चे को पता है। उसके बाद T का आपको पता है GT रोड, याद होगा GT रोड। उसके बाद I का तो यहाँ देखिए R, C का फिर ही X। इसी मतलब सिर्फ अपोजिट आपको मतलब अल्फाबेट कमांड पूरा होगा ना कौन सा नंबर कितने पे है, तो मैं जल्दी बनाते चल जाइए। तो मैं समझा रहा हूँ इसीलिए इतना टाइम ले रहा हूँ। जैसे अब देखिए आपको किसको लिखना है, इसको मिटा देते हैं ना, ये यहाँ क्यों रहेगा। उसके बाद इसको लिखना है GENERATION, जनरेशन। इसको क्या लिखना है, G को GT, E को 5 में 22 जोड़िएगा 27 यानी V, 22 से 5 27। उसके बाद N का सेम एडिटिव हो जाएगा M, E का फिर V, R का I, A to Z, GT रोड, I का R, O का L, N का M। सेम टू सेम अपोजिट करते चले जाइए, समझ में आ रहा है ना। सिर्फ इसको मतलब अपोजिट करना है, अपोजिट मतलब उसके अपोजिट कौन सा नंबर आएगा वही देखना है और कुछ नहीं। चौथा टाइप में यही है। आइए उसके बाद यहाँ देखिए फॉक्स, FOX, फॉक्स को क्या लिखा है SGA। यहाँ देखिए F कितना पर होता है 6 पर, लेकिन F का अपोजिट S होता है। F का अपोजिट क्या होता है तो 20 में क्या जोड़िएगा तो 21, तो 21 होगा। लेकिन अपोजिट करके यहाँ -2 किया, अपोजिट करके -2, ऐसे तो होगा 21, लेकिन 21 2 का -2, ऐसे यहाँ इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, और इसे लिख देते हैं अपोजिट हो गया। उसके बाद देखिए इसका L होता है, L में से -2 करके अपोजिट करके -2 किया है। उसके बाद X का अपोजिट C होता है, C में से -2 करके देखिए किया है, यहाँ A लिखा है, अपोजिट किया है और फिर -2 किया है। उसके बाद देखिए क्रिपल, देखिए CRIPPLE, क्रिपल लिखा गया है। उसको -2 कीजिए, इसको कितना C का अपोजिट क्या होगा X, तो X का -2 किया है, -2 करके लिख दिया है V। R का अपोजिट I में -2, तो फिर क्या हो जाएगा G। उसके बाद फिर I का अपोजिट R में -2 P। उसके बाद P का अपोजिट होता है किंग्स 11 पंजाब, याद होगा, तो K का अपोजिट I, फिर हो जाएगा I। L का अपोजिट O होता है 15 पे, लेकिन यहाँ फिर 2 माइनस करेंगे तो M आ जाएगा। उसके बाद आपका देखिए E का अपोजिट पता है आपको V होता है, तो V में से -2 करेंगे तो आपका हो जाएगा T। इसी प्रकार आपको क्या लिखना है, मोमेंट को लिखना है। दोनों चेक करने के बाद ही देखिएगा आंसर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद ही MOVENT मोमेंट लिखा है, इसका डायरेक्ट अपोजिट करेंगे और फिर -2। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा N में से -2 12, तो 12 पर L। इसका O का अपोजिट L -2 J। V का अपोजिट हो जाएगा आपका क्या, V का अपोजिट किया 5 पर यार, 5 पे E होता है, तो E में से -2 करेंगे तो C। इसका अपोजिट V, तब -2 तो T। फिर M का अपोजिट करोगे, M का अपोजिट तो क्या आ जाएगा N में से तो फिर L, फिर इसका अपोजिट V, तो इसका क्या हो जाएगा T। N का अपोजिट N 13 में से 2 घटाओगे तो 11 पर T। T का अपोजिट हो जाएगा G, G में से -2 तो 5। ऐसे ही करके मतलब अपोजिट किया है
और फिर माइनस, अपोजिट किया है फिर माइनस। ऐसे ही करके आप सभी को सॉल्व करना है। और वीडियो को लाइक कर दो यार। अभी पता है रात के कम से कम 12 बजने वाले हैं, उस समय मैं क्लास ले रहा हूँ सभी। अगर मोबाइल रहता तो मैं आपको टाइम बता ही देता। देखिए जैसे कि यहाँ देखिए लिखा गया है क्राउड, CROWD। क्राउड को लिखिए। तो आप याद किए हैं कि नहीं, कौन सा नंबर कितने पर होता है? अरे यार बहुत मज़े ले रहे हो। क्राउड को लिखो पहले। क्राउड लिखोगे, देखो पहले इसका मतलब ऐसे लिखना है, इसको फर्स्ट में करना है। डी का अपोजिट क्या होता है? W। तो W क्या लिखेंगे? 23। U का अपोजिट D। तो D कितना पर होता है? 4 पे। उसके बाद O। इसमें एक काम करना है, जैसे कि कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो होगा ना, कॉन्सोनेंट में अपोजिट करना है, ठीक है, और भवेल को सेम रखना है। वेल को सेम रखना है। कॉन्सोनेंट के अपोजिट, लेकिन भवेल को सेम ही रखना है। देखो जैसे कि डी कॉन्सोनेंट है तो अपोजिट की, W कॉन्सोनेंट अपोजिट, लेकिन O को एज इट इज 15 का 15 उतार देंगे क्योंकि ये भवेल है ना। उसके बाद R, उसके बाद R का I कितना होता है? 9 पे। C का 24, लिख दो अपोजिट। हो गया। आइए अब आप सभी का ये इसको चेक कीजिए, क्या लिखा गया है? TRHIC को, इसको क्या लिखा गया है? देखिए यहाँ सेम टू सेम वही कॉपी हो रहा है कि नहीं, देखेंगे अभी। के का अपोजिट P, तो यहाँ 16। उसके बाद फिर C का अपोजिट 24। I को एज इट इज 9 क्योंकि ये भवेल है। उसके बाद H का अपोजिट S यार, S लिख रहे हैं यार, 19 लिखो यार, S थोड़ा लिखना है, नंबर लिखना है। उसके बाद R का अपोजिट I 9। उसके बाद T का अपोजिट क्या होता है? G 7। चलो अब बनाओ यार इसको। FRUGAL, इसको बनाओ। फ्रूगल को बनाओ जल्दी जल्दी यार, टाइम दे रहे हैं तुम लोग। नहीं आ रहा है? देखो मैं समझाता हूँ। एल को लिए 12 पर, तो एल का अपोजिट O, तो O 15 पर। हो गया। ए को तो एज इट इज लिखना है 1 G को 20 लिखना है। उसके बाद U को एज इट इज 21 का 21 लिखो क्योंकि भावेल है, 2 को भावेल है। उसके बाद R को लिखो 18, R का अपोजिट 9, F का अपोजिट कितना बताओ? 21। समझ में आ रहा है? इसको मतलब भावेल को सेम टू सेम रखना है और कॉन्सोनेंट को उसको मतलब सिर्फ अपोजिट करना है, वो भी अपोजिट लेफ्ट डायरेक्शन से, राइट से नहीं। राइट से करेंगे तो अच्छी हो जाएगा। उसका ध्यान देखो, ए को क्या लिखा गया? अपोजिट करके 26 लिख दिया है। एच का अपोजिट एस होता है तो एस को 19 लिख दिया है। ये जेड का अपोजिट डी लिख दिया गया। उसी प्रकार इसको सबको लिखते चले जाएंगे। देखो FASHION, फैशन लिखा गया है। फैशन क्या कर लेंगे आप सभी को? वर्ड याद है ना यार? देखो एफ का अपोजिट क्या? यू का 21। उसके बाद ए का अपोजिट जेड 26। एस का अपोजिट 8 यानी 8। इसका अपोजिट एस, तो एस का कितना हो जाएगा? 19। आई का हो जाएगा आपका 8 यानी 18। ओ का हो जाएगा 12 और एन का 13। मतलब इसमें क्या करना था? अपोजिट करके बस सेम नंबर एच लिख देना था और कुछ नहीं था, बस इतना ही था। मतलब आप सभी यार
कसम ही खाली हो गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करना है, करो यार, मेहनत नहीं दिख रहा है तुम लोगों को। एसएससी जीडी में आप सभी को रीजनिंग में कहीं से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने का, ये मेरा वादा है आप सभी के साथ। पूरे मतलब इससे ज़्यादा डीप में क्या ही पूछेगा, पूरा डिटेल में और चैप्टर वाइज आप सभी को कराया जा रहा है डेली। अब मतलब ये बोर्ड के वजह से ही थोड़ा दिक्कत हो गया था, नहीं तो मतलब ऐसे तो दिक्कत होता नहीं है। ये बोर्ड इससे मिट नहीं रहा है, देखो इससे मिट रहा है, कितना खतरनाक। और वो वाला बोर्ड था एक बार लिखने के बाद मिट नहीं रहा था, इसीलिए उसको चेंज किए। चलिए थैंक यू दोस्तों, आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबको डेली ये वीडियो मिलने वाला है। थैंक यू दोस्तों।